नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इस बार बिहार में जो चुनाव हुआ और उसके बाद जो नतीजे आए, उसके बाद जो है बिहार वासियों का सीना चौड़ा हुआ। वो इस वजह से क्योंकि कहा गया कि इस बार बिहार के लोगों ने जाति पाति से ऊपर उठकर वोट किया, मतलब एक जाति ने दूसरे जाति वालों को वोट किया। ऐसा कई जगहों पर हुआ। यही वजह है कि एनडीए की जो सीटें आई वो 202 रहीं। जैसा कि आपको मालूम होगा, ये जो उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर लोग जो आज लानतें भेज रहे हैं, मतलब उन्हें भला बुरा कह रहे हैं, बिहार का सिर नीचा जो हुआ है उसके जिम्मेदार उसे ठहरा रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि उनका जो बेटा है दीपक प्रकाश, वो उन्हें जो है मंत्री बना दिया गया है, पंचायती राज मंत्री, जबकि वो विधानसभा न विधान परिषद किसी में के सदस्य नहीं है। बावजूद इसके जो है उन्हें मंत्री बना दिया गया। इस वजह से जो है चर्चा में ये बात आई और लोग इस पर लानत मलामत भेज रहे हैं तब से। और अब जबकि उनके पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफ़ा दे दिया, जो कहा जा रहा है कि लंबे समय तक 9 साल से लगभग जो है ये जितेंद्र नाथ उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया। और ये जो जितेंद्र नाथ हैं, इनकी छवि अच्छी है, लोग वहाँ के बता रहे हैं, और ये कम्युनिस्ट पार्टी से आए थे उपेंद्र कुशवाहा के साथ और बड़े लंबे समय तक काम किया, उनके साथ रहे। और आपको बता दें कि रालोमो जो है इस बार 6 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 4 सीट पर वो जीत कर आई थी। एक तो मधुबनी से हैं माधव आनंद, और दूसरे जो हैं दिनारा है, ये आपका रोहतास में पड़ता है, ये सीट रालोमो को मिली थी। और तीसरी जो सासाराम की सीट है, उससे तो इनकी पत्नी स्नेहलता ही जीत कर आई। और चौथी जो सीट इन्होंने जीती थी रालोमो ने, वो थी आपकी बाजपट्टी, वो सीतामढ़ी में पड़ता है। वहाँ से रामेश्वर कुमार महतो जो है चुनाव जीतकर आए थे। मतलब इनकी पार्टी के 4 विधायक चुने गए, लेकिन मंत्री इनमें से किसी को नहीं बनाया गया। यहाँ तक कि इनकी पत्नी जो स्नेहलता सासाराम से जीत कर आई, उन्हें भी नहीं बनाया गया मंत्री किसे बनाया गया? उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को, दीपक प्रकाश को। और जाहिर सी बात है उन्हें जो है अब विधान परिषद जो एमएलसी बनाकर भेजा जाएगा, तभी उनका मंत्री पद बचा रहेगा। तो ये जो है पूरी बात है इसके पीछे। अब जब लोगों को उपेंद्र कुशवाहा के अपने बेटे से प्रेम की बात सामने आ गई, मतलब मंत्री बनाए जाने की बात, तो अब लोगों को उपेंद्र कुशवाहा के एक और बयान की भी याद आ रही है। उससे लोग अब इसे जोड़कर देख रहे हैं इस घटना की। दरअसल चुनाव के ठीक पहले जो पटना का मिलर स्कूल है, उसके मैदान में जो है उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी जाति वालों की एक बहुत बड़ी रैली की थी, सम्मेलन किया था, कि जैसा अक्सर चुनाव के पहले होता है, अलग अलग जाति के लोग जो हैं अपने अपने सम्मेलन करते हैं, अपनी जाति वाले को जुटाते हैं, और जो जिसकी सत्ता होती है, जिसका शासन होता है, उसे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे इतने वोट हैं, हमारे इतने लोग हैं, तो हमारी बात सुनी जाए। तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी जो है वहाँ अपनी जाति के लोगों की रैली की थी पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में। और आपको बता दें कि मिलर हाई स्कूल के किनारे ही जो है जेडीयू का ऑफिस है। तो वहाँ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि अगर इस मैदान के किनारे जिनका ऑफिस है, जो पार्टी है, उसने अगर अपने जात वालों का, मतलब अपने लोगों का ध्यान नहीं रखा, तो उनका भी वही हश्र होगा जो कभी जगदेव प्रसाद की पार्टी शोषित समाज दल का हुआ था। वो पार्टी ख़त्म हो गई थी, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। आपको बता दें कि ये जगदेव प्रसाद जो है 70 के दशक के एक लीडर हुआ करते थे, शोषित पिछड़ों की बात करते थे और बड़े लीडर हुआ करते थे। और उन्होंने जो है एक पार्टी बनाई थी शोषित दल, जिसे बाद में शोषित समाज दल का नाम दे दिया गया था। तो उसी पार्टी की याद दिलाते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू अगर चिंता नहीं करेगी अपने लोगों की, तो इसका हश्र भी वही होगा जो कि जगदेव प्रसाद की पार्टी शोषित समाज दल का हुआ था। एक तरह से उनका इशारा था कि नीतीश कुमार अपने लोगों की सोचें, अपने जाति वालों की सोचें, अपने बेटे की सोचें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार ने अपने बेटे को आगे लाने की इजाज़त नहीं दी। हालांकि उनके पार्टी के ही कुछ लोगों ने बड़ी कोशिश की कि उनके बेटे निशांत कुमार को जो है
चुनाव लड़ाया जाए, उन्हें जिम्मेदारी दी जाए, मतलब एक तरह से उनका जो है उत्तराधिकारी घोषित किया जाए निशांत कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया, उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में आने की इजाज़त नहीं दी। तो अब लोग इस उपेंद्र कुशवाहा की इस बयान को जो उन्होंने दिया था चुनाव के पहले मिलर हाई स्कूल में, उससे जोड़कर जो है देख रहे हैं। तो एक तरह से पूरी मंशा जो है उपेंद्र कुशवाहा की साफ हो गई है कि ये आदमी जो है अपनी जाति वालों का वोट तो लेता है, लेकिन जब उसे मंत्री बनाने की बात होती है अपनी जाति वालों की, तो वो उनका ध्यान नहीं रखता, अपने बेटे का ध्यान रखता है। अब जाहिर सी बात है कि उनकी जो छवि रही है अब तक, वो अब नहीं रहेगी, क्योंकि उनके समाज के लोग भी अब उनके इस काम से, उनकी इस हरकत से बेहद दुखी भी हैं और शर्मिंदा भी हैं। तो एक तरह से कुशवाहा समाज का रिप्रेजेंटेशन करने का दावा भी जो है हो सकता है आने वाले दिनों में वो कमज़ोर हो, और उनके बरक्स जो है नीतीश कुमार की छवि और जो है पहले से बेहतर हो। क्योंकि नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को कभी जो है आगे आने की अनुमति नहीं दी, अपने बेटे को आगे आने की अनुमति नहीं दी, जबकि उनके ही पार्टी के लोग और दूसरे तमाम लोग जो है कोशिश करते रहे कि नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार आगे आए। तो जब भी ये तुलना होगी अब उपेंद्र कुशवाहा की, जो कुशवाहा जाति का प्रतिनिधित्व अब तक करते रहे, और दूसरी तरफ कुर्मी जिसका प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार करते हैं, तो जब भी तुलना अब होगी, मतलब कि तुलना तो हो ही रही है उपेंद्र कुशवाहा की और नीतीश कुमार की, तो हमेशा अब उपेंद्र कुशवाहा को लोग जो है अच्छा नहीं मानेंगे, उन्हें भला बुरा भी कहेंगे अब से, इस घटना के बाद से। और उनके बरअक्स जो है नीतीश कुमार की छवि जो है बेहतर होगी कि इस आदमी ने कभी जो है अपने परिवार को तवज्जो नहीं दी, जबकि बिहार में ऐसी अनेक पार्टियां हैं, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, इवन जो चिराग पासवान हैं उनकी पार्टी की भी, और जीतन राम की जो पार्टी है हम, इन सब का उदाहरण दिया जाएगा। लेकिन जब लोग नीतीश कुमार पर आएंगे, उनकी बात करेंगे, तो वो ये ज़रूर कहेंगे कि देखिए जो लवकुश का भी जो समीकरण था, तो उसका एक हिस्सा जो है कुशवाहा ने भी अपनी जो है क्रेडिबिलिटी खो दी, मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने। लेकिन नीतीश कुमार जो है इसमें जो है उनका अपना सीना उन्होंने हमेशा चौड़ा किया रखा, मतलब परिवारवाद को उन्होंने हावी नहीं होने दिया। तो ये है कुल लबुलवाब की जो उपेंद्र कुशवाहा रालोमो ने जो किया, अपने विधायकों को मंत्री पद न देकर और अपने ऐसे बेटे को मंत्री बनाकर, जो कि जीता ही नहीं चुनाव, न चुनाव लड़ा, उसे मंत्री बना दिया। तो इसे लेकर जो है बिहार में बड़ी चर्चा है, और उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर लोग लानत मलानत भेज रहे हैं। और बिहार वासियों को ये भी थोड़ी शर्मिंदगी है कि जो अब इस चुनाव के बाद से जो बिहार की एक छवि बनी थी कि जातिवाद से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया, उपेंद्र कुशवाहा से जो है की वजह से उन्हें जो है नीचा देखना पड़ रहा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।